उनसे प्रसारित किए हुए वीडियो में है, उसमें वो पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। भक्त कहता है शंकरलाल है। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, बोलो माइक पर बोलो, हमने पहचाना कि नहीं तो सब तुम्हारे कान खोल देंगे। मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें कई लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनका यही दावा भारी पड़ा महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां विवाद बढ़ने पर उन्हें राम कथा कार्यक्रम के समाप्त होने के 2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम छोड़कर वापस मध्य प्रदेश लौटना पड़ा। दरअसल धीरेन्द्र के तमाम दावों के खिलाफ महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के मुखिया श्याम मानव ने 2 बार क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। यही नहीं, जिस वक्त बागेश्वर महाराज ने राम कथा में शामिल होने का दावा किया था, ठीक उसी वक्त श्याम मानव ने उनके खिलाफ पोल खोल सभा का आयोजन किया था। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के भाषण खत्म होते ही बागेश्वर धाम महाराज के समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और किसी तरह पुलिस के आने पर हंगामा खत्म किया गया। श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाया है कि वो राम कथा के नाम पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। दरअसल श्याम मानव की समिति ने 2 कानूनों के तहत शिकायत की है। पहला कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। इस कानून के तहत कोई भी जो अपनी दवाओं या इलाज में जादुई गुणों को बताता है या ऐसा विज्ञापन देता है, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और दूसरा, महाराष्ट्र में एक और कानून है महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013। इस कानून के तहत टोना टोटका, मानव बलि, बीमारियों को जादू के जरिए ठीक करने और ऐसे बाकी काम, कोई भी ऐसी प्रथा जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाए, वो इस कानून के तहत अपराध है। कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 सालों तक की जेल का प्रावधान है और हजारों का जुर्माना भी लगाया जाता है। इन्हीं दोनों कानूनों के आधार पर श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया। शास्त्री को महाराष्ट्र के किसी भी शहर में आकर अपनी दिव्य शक्तियां पत्रकारों और समिति के सामने सिद्ध करने को भी कहा। हालांकि इस चुनौती के बाद पहली बार रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार का पहला दरबार लगा, जहां उन्होंने श्याम मानव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो हमारी शक्तियां देखने दरबार में आए, आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के बुलावे पर श्याम मानव का कहना है कि अगर हम रायपुर जाते हैं तो संभव है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हजारों भक्तों की भीड़ में उन्हें भड़काकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो भक्तों की भीड़ के पीछे अपनी दिव्य शक्तियां ना होने की बात छुपा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बुलावे को श्याम मानव ने अस्वीकार कर दिया है। महाराज वीडियो में दावा करते हैं कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर्स बता सकते हैं। साथ में उनका ये भी दावा है कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचानते हैं। इसके आधार पर हमने ये चैलेंज डिजाइन किया कि सब पत्रकारों के सामने नागपुर में ये शर्त चुनौती पार पड़ेगी और वहां पर आपको 10 आदमी ऐन वक्त पर हम देंगे, उनकी कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचे। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर में ये चुनौती स्वीकारी जाएगी और दी जाएगी और पार की जाएगी। अब वहां पर मैं कंट्रोल कर सकता हूं क्या? 20-21 को रायपुर में हजारों भक्तों के सामने ये होगा तो वहां पर कंट्रोल किया जा सकता है कि उन तक कोई जानकारी सही ना पहुंचे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव पर हिंदुओं पर ही अटैक करने का आरोप लगाया था, जिस पर सफाई देते हुए श्याम मानव का कहना है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने न सिर्फ हिंदू धर्म के पाखंडियों की पोल खोली है, बल्कि क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के पाखंड करने वालों के कारनामों को भी उजागर किया है। श्याम मानव का कहना है कि वो खुद हिंदू हैं और अपने धर्म में चल रही कुरीतियों को दूर कर धर्म की सफाई का काम कर रहे हैं। मैं खुद हिंदू हूं ना, और हिंदू होना उसके लिए एक ही शर्त चाहिए, माँ बाप हिंदू है। और हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं।